इनका ये लगता है कि जब कोई चीज पकड़ी जाती है फर्जी ही पकड़ी जाती है। आप तो 10 साल से फर्जी भाड़ा कर रहे हो, सब लोगों पर आप सवाल खड़े कर रहे हो। आपने 2 दिन पहले आदरणीय राहुल जी पर कुछ सवाल खड़े किए, कोई सबूत है आपके पास? आप नीरा झूठ बोलते रहते हो, जब खुद पकड़े जाते हो तो औरों पर सवाल खड़े करते हो। और दूसरा, हमने कई फोटो भेजी पंजाब पुलिस की खड़ी हुई। मैं अभी आपके सामने बताता हूं। बंगाली मार्केट में हम कैंपेन कर रहे थे, वहां कुछ आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता कैंपेन कर रहे थे, वहां पंजाब पुलिस की गाड़ी उनके साथ खड़ी थी। मैंने अपने साथ जो पुलिस वाले चल रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन से आते हैं, उनको कंप्लेंट की। उन्होंने पता किया, पूछा किसी विधायक के लिए हो, किसी मंत्री के लिए हो, नहीं, सामान्य खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को संरक्षण दे रहे हैं। तो आप तो सीधे सीधे उल्लंघन कर रहे हो। जब पंजाब पुलिस की गाड़ियां वर्करों को संरक्षण दे सकती हैं, उनके साथ चल सकती हैं, डरा धमका सकती हैं। मैं आपके सामने यहां सीधे सीधे एक बात करता हूं। दिल्ली में हमारे नाभा हाउस है, नाभा हाउस के अंदर पंजाब पुलिस के लोग डरा धमकार कर लोगों से कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के अलावा किसी को कैंपेन भी करने दिया तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूं, जाए दिल्ली पुलिस नाभा हाउस के अंदर, पता करें क्या पंजाब पुलिस के लोग वहां क्यों डटे हुए हैं, क्यों लोगों को धमका रहे हैं। हर जगह आप पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हो और पकड़े जाने पर आप इधर उधर की 4 कहानियां बताते हो। देखिए, ये कोई उनका तरीका नहीं है, ये सत्य का तरीका है। उस समय वो कहते थे कि उनके पास सच है, वो तो पता चल गया। सच का स भी नहीं जानते, च भी नहीं जानते। पिछले 11 साल में कौन सी सच की चीज है जिसको वो साबित कर पाए? इसलिए मैं उनसे कह रहा हूं, आइए जंतर मंतर, आइए, आप बैठिए, 20 मिनट दे दीजिए। तब मैंने 2 से 3 का उनको टाइम दिया है। चलो, उनको लगता है वो जंतर मंतर नहीं आ सकते, बहुत उनको मेहनत पड़ेगी आने में, कोई और जगह बता दीजिए। उनका घर पे कहिए, घर के बाहर मंच लगा देते हैं। आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, वहां तो जाते होंगे दिन में 1 आध बार, वहीं आ जाते हैं, वहीं बाहर मंच लगा देते हैं। आप तो चाह रहे हो ना कि वहां आपका भी आलीशान कोई आम आदमी पार्टी की बिल्डिंग बन जाए, चलो वहां मंच लगा देते हैं। आप कोई और जगह बता दो। देखिए, ईसीआई को तो मैंने ईसीआई को भी चिट्ठी लिखी है, मैंने एलजी साहब को भी चिट्ठी लिखी है। मेरी तो ये सोच है कि ईसीआई को भी सीधे सीधे दिल्ली पुलिस को रेफर करना चाहिए और हरियाणा पुलिस को, कि आप तहकीकात करिए क्या है ऐसा। भाई, आपने क्रिमिनल एक कॉन्स्पिरेसी की, क्रिमिनल एक्शन के आपने ब्लेम किए। ये वो नहीं है कि मेरे खिलाफ कुछ कह दिया या कुछ अवमानना का शब्द इस्तेमाल कर दिया, कुछ जरूरत से ज्यादा बात कर दी, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कोई अपशब्द इस्तेमाल कर लिए, कोई धार्मिक सांप्रदायिक भावना को भड़काया। ये वो असामान्य बात नहीं है। आपने एक सरकार को नरसंहार करने के लिए उस पर सवाल खड़ा किया है। ये क्रिमिनल है, किसी भी हद में इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो मैं मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को कहना चाहिए एकदम दिल्ली पुलिस को कि आप विथ इन 12 आवर्स या 24 आवर्स इनसे पूछे। आपको मैं जो बार बार आपसे उदाहरण दे रहा हूं कि आज से करीबन 15-20 दिन 25 दिन पहले, आपको याद है, ये 1 महीने से एक स्कूलों में बम के थ्रेट आ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उसने एक्टिविटी की, जो बॉम्ब थ्रेट आ रहे थे उसके आदमी को पकड़ा, क्योंकि तब पता चला कि थ्रेट जो है अपने में झूठ है, ऐसा कोई था ही नहीं, कोई बम ही नहीं थे किसी स्कूल में। तो ये साबित हो गया कि जिस आदमी ने पब्लिक में डर फैलाने की कोशिश की, भय फैलाने की कोशिश की, उसका पूरा का पूरा जो कहानी थी वो झूठ थी। यही आज जमुना जी में निकली है। अगर जल बोर्ड कहता कि ऐसी कोई उनके पास सूचना नहीं है, कोई उनके पास सबूत नहीं है, तो ये झूठ है। तो जिस तरीके से दिल्ली स्कूल में डर फैलाने के लिए वो आदमी गिरफ्तार हुआ था, जमुना जी के जहर के कारण डर फैलाने के लिए, वही आपराधिक संहिता इन पर लगनी चाहिए ना। क्योंकि ये एक सीएम हैं, आज विधायक हैं, आतिशी जी सीएम हैं, तो क्या क्रिमिनल केस अलग हो जाना चाहिए?